नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में आपको काली लिनक्स में जो होस्ट नेम वगैरह होते हैं और जो यूज़र नेम वो चेंज करना बता रहा हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है कि काली का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम काली है और पासवर्ड भी काली है। तो आपने लॉगिन कर लिया होगा, मैं भी लॉगिन कर लेता हूँ। साथ में ये बता दूं आपको कि हर एक वीडियो जो है वो एक दूसरे से लगी हुई है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो शायद आपको कम समझने आएगी, लेकिन आज समझने आ जाएगी, लेकिन बहुत कम आएगी। ठीक है। अब जैसे मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, थोड़ा समय लेता है। ठीक है। अब मैं इस चीज़ में बताना चाह रहा था कि जैसे यूज़र नेम है काली और यहाँ रॉक स्टार लिख रहा है, वैसे आपके उसमें काली लिख रहा होगा। ठीक है। तो ये मैंने जो इसको होस्ट नेम कहते हैं, ये कैसे चेंज किया। बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है कि खुद का नाम लिखना है या फिर जो भी वो चाहते हैं वो लिख पाएँ। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैन्युअली तरीका बताता हूँ। हालांकि उससे हम चेंज नहीं कर पाते, लेकिन इसकी जो फाइल्स होती हैं कहाँ सेव होती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जब मैंने कल आपको बताया था कि जो ETC फोल्डर होता है, जैसे हम फाइल सिस्टम में आए उसके बाद जो ETC फोल्डर होता है या फाइल सिस्टम होता है, इसके अंदर दो फाइल होती हैं। जैसे कि ये होस्ट नेम, जिसमें होस्ट नेम लिखा होता है जैसे रॉक स्टार, तो मेरा रॉक स्टार लिख दिया, अब तुम्हारे में काली लिख रहा होगा। ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए मैं फिर से इसको काली करना चाहता हूँ या साइबर हॉलिक कर देता हूँ मान लीजिए, तो क्या मैं इसमें चेंजेस कर पाऊँगा। देखिए साइबर हॉलिक, और मैं इसको सेव करता हूँ तो ये सेव नहीं होगी ये फ़ाइल, क्योंकि ये फ़ाइल रीड ओनली फाइल है। मतलब जो यूज़र है काली वो इसको चेंज नहीं कर सकता अभी। ठीक है। इसी प्रकार अभी इसको हम सेव नहीं कर रहे। इसी प्रकार जो होस्ट है इसमें भी यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 127.0.1.1, यहाँ पर जो अपना रॉक काली लिख रहा होगा आपके सिस्टम में, यहाँ मैंने रॉक स्टार लिख रखा है। तो ये परमानेंट चेंजेस इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने यहाँ रॉक स्टार नाम चेंज कर दिया है। लेकिन जैसा कि आप फिर से बता दूँ, यहाँ पर भी यदि आप चेंज करना चाहेंगे तो ये चेंजेस नहीं होंगे। देखिए ये रीड ओनली फाइल है, इसलिए इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है। अब ये तो हमारे साथ समस्या है कि हम जो सेव करना चाहते हैं वो सेव नहीं हो रहा है, तो हमारा नाम भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, मैं ये वीडियो बनाने से पहले मतलब एक वीडियो और बनाने की कोशिश की थी इसी पे टॉपिक पर, तो बहुत सारे एरर आए मुझे। तो मैंने उन एरर्स को सॉल्व किया, उसके बाद अब ये फिर से वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मैं उन एरर्स के बारे में आपको ज़रूर डिस्कस करूँगा, जिससे कि जो एरर्स आप फेस करेंगे तो उनको आप सॉल्व कर पाएँ। तो अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे हम होस्ट नेम देखते हैं। ठीक है। होस्ट नेम, हमारा होस्ट नेम क्या है, अगर होस्ट नेम चेक करेंगे तो रॉक स्टार है। तो आप भी अपने होस्ट नेम चेक कर लीजिए, तो खाली नाम आएगा आपको होस्ट नेम का। अब होस्ट नेम CTL और सेट होस्ट नेम, और मान लीजिए मैं साइबर हॉलिक करता हूँ। ठीक है। ये क्या कर दिया, ये कमांड है होस्ट नेम CTL और सेट होस्ट नेम, और हम कौन सा होस्ट नेम सेट करना चाहते हैं, साइबर हॉलिक। ठीक है। यदि हालांकि ये अभी भी सेट नहीं होगा, ये ऑथेंटिकेशन मांगेगा तो हमें पासवर्ड डालना है काली वाला, तो हमने काली पासवर्ड डाल दिया। ठीक है। अब देखिए ये रॉक स्टार अभी भी सो रहा है और साइबर हॉलिक हमने सेट किया है। चलिए अब इसको मैं पहले, ये परमानेंट चेंजेस नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप इसको एग्जिट करते हैं और फिर से रीलोड करते हैं, तो ये साइबर हॉलिक आपका चेंज हो गया। लेकिन जो फाइल हमने देखी थी, मैं आपको बता देता हूँ, कैट ETC होस्ट्स, इसमें अभी भी रॉक स्टार लिख रहा है। अब हमें इसे चेंज करना है, तब ये साइबर हॉलिक परमानेंटली यहाँ पर लिखा हो जाएगा, तो ये परमानेंट हो जाएगा। अब इसको चेंज करने में मुझे बहुत परेशानी आई थी, क्योंकि ये नया सिस्टम है और मेरे पुराने जो सिस्टम है उनमें नॉर्मली मैं रूट से लॉगिन करता था तो आराम से हो जाता था। जैसे कि मान लीजिए मैं रूट पर जाता हूँ, तो रूट की जाने के लिए आपको क्या करना होता है, SU स्विच यूज़र या सुपर यूज़र कर देते हैं और रूट का पासवर्ड डालते हैं। अभी तो मैं जा पा रहा हूँ, लेकिन आप नहीं जा पाएंगे। मैंने पासवर्ड क्या डाला, SU के बाद में जो पासवर्ड डालता हूँ मैं, वो कौन से डाल रहा हूँ, रूट का पासवर्ड, जो कि मैंने टूर सेट कर रखा है, TOOR। पहले क्या होता था, जो सिस्टम्स होते थे डिफ़ॉल्ट रूप से यदि आप रूट से लॉगिन करते हैं तो आपको पासवर्ड टूर डालना होता था।
रूट यूज़र नेम हो जाता था, पासवर्ड टूर हो जाता था। तो पहली बात तो आप ये लॉगिन करके देखें, यदि स्विच यूज़र करके और फिर उसका पासवर्ड टूर डालोगे तो ये जैसे मैंने खोल लिया रूट साइबरहॉलिक, ये ओपन नहीं होगा। तो इसको आप ट्राई करना। अब मान लीजिए मैं इसका सॉल्यूशन ही बताऊंगा ये कैसे आप इसको लॉगिन कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो जो फाइल है कैट etc होस्ट वाली, इसमें चेंज करना सिखाता हूँ। तो एक माउस पैड एडिटर होता है, मतलब टेक्स्ट एडिटर है, इसमें हमें जो फाइल है etc होस्ट ये खोलना है, ठीक है। लेकिन ये इसमें जो एरर कल भी आ रहा था वो एरर आज आ रहा है मुझे कि ये ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है, इसमें ये खुल नहीं रहा, ठीक है। तो फिर मैंने इसके एरर के बारे में देखा, ये GT की वार्निंग है और कैन नॉट ओपन डिस्प्ले 0.0। तो मुझे खुद को समझ नहीं आया ये कौन सा एरर है, पहली बार मैंने देखा क्योंकि अभी तक पहले कोई ऐसा एरर नहीं आया। तो फिर मैंने ChatGPT पर सर्च किया। मैं ये आपको प्रोसेस बता रहा हूँ क्योंकि जब आपको भी दिक्कत आए तो आपको ये चीज़ सर्च करना है। तो मैंने ये जो एरर था वो कॉपी किया और ChatGPT पर डाला, तो मुझे पता चला कि जो इसमें जो एरर है वो ऐसा है कि जो माउस पैड जो टेक्स्ट एडिटर है वो एक ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर है, मतलब हम उसमें डायरेक्ट चेंजेस कर सकते हैं। एक टेक्स्ट वाला नहीं, एक प्रकार से अपनी जो वर्ड फाइल होती है या टेक्स्ट फाइल होती हैं विंडोज़ में, उस टाइप का एडिटर है। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए रूट के पास परमिशन नहीं है, मतलब हम वैसे यूज़र कौन सी यूज़र के थ्रू लॉगिन है अभी, काली के थ्रू। तो काली जो यूज़र है उसकी जो स्क्रीन है उसको रूट ना लॉगिन नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको देख नहीं पा रहा है कौन से माउस पैड वाले स्क्रीन को। तो उसको दिखाने के लिए हमको रूट को परमिशन देना होगी। तो इसके लिए क्या होता है, एक्स होस्ट परमिशन देने के लिए क्या, एक्स होस्ट एक प्रकार का सर्वर है जिस पे हम ये परमिशन देते हैं और इसमें लगाना एक्स होस्ट प्लस SI, ठीक है। एक्स होस्ट परमिशन देने के लिए प्लस का चिन्ह और SI, और उसके बाद कॉलन लगाएंगे और लोकल यूज़र, फिर कॉलन, फिर रूट। मतलब इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा कि फिर भी एरर आ रहा है इसमें, अनेबल टू ओपन डिस्प्ले। एक मिनट में देखता हूँ और फिर आपको फिर से बताता हूँ। हाँ, तो ये एरर क्यों आया कि मुझे जो कमांड जो मैं चला रहा हूँ वो काली यूज़र के थ्रू चलाना है, ना कि रूट यूज़र के थ्रू। तो एक्स होस्ट करना है हमें और प्लस SI, फिर कॉलन लोकल यूज़र और कॉलन रूट। ये इससे क्या होगा, जो काली की जो स्क्रीन होगी माउस पैड वाली वो शेयर हो जाएगी रूट के साथ में, और रूट से हम वो जो परमिशन होस्ट नेम चेंज करना चाहते थे उस फाइल में वो हो जाएगा चेंज। देखिए आपको लिखा आ गया लोकल यूज़र कॉलन रूट बीइंग एडेड टू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब इसका जो भी एक्सेस है इसके पास आ गया रूट के पास। तो अब ये जैसे हम जाएंगे स्विच यूज़र करेंगे, फिर रूट का पासवर्ड डालेंगे TOOR, ठीक है। और स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं, और इन एरर्स को इसलिए नहीं छुपा रहा, हाइड नहीं कर रहा, क्योंकि आपके साथ भी ये एरर आने वाले हैं, आप भी परेशान होंगे। तो इसलिए इनको अच्छे से देखें और सॉल्व करें, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से हम माउस पैड के थ्रू, माउस पैड ये टेक्स्ट एडिटर है, इससे एक फ़ाइल खोलेंगे -etc-host, मतलब कि etc जो फाइल सिस्टम है उसके अंदर जो होस्ट नाम की जो फाइल है उसको हम ओपन कर रहे हैं। तो देखिए अब ये ओपन हो गया, पहले नहीं हो रहा था, ठीक है। अब ये रॉकस्टार की जगह मुझे क्या करना है, साइबरहॉलिक, ठीक है, और ये सेव कर दूंगा मैं, और ये सेव हो चुका है, ठीक है। अब मैं कैट करके देखूंगा, कैट कमांड से हम देख सकते हैं मैंने ये कैट कमांड या नया यूज़र ऐड करना, ये सब मेरे काली लिनक्स वाली जो कमांड्स वाला 20 जो वीडियो डाली हैं उनमें सिखाया है। तो आप वहाँ से देखें और इन चीज़ों को सीखें। मैं इतना हर एक वीडियो में हर कमांड को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये साइबरहॉलिक यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो हमारा अब क्या हो चुका है, अब इसको एग्जिट कर देते हैं हम, ठीक है। रूट के द्वारा हमने उसमें चेंजेस कर दिए क्योंकि काली के यूज़र के थ्रू हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे थे। हाँ, ये कंप्लीट हो गया। अब आपका जो सिस्टम होगा, आपने जब रूट को लॉगिन किया होगा, कैसे कर रहे होंगे आप, SU और फिर एंटर लगा किया होगा और आप पासवर्ड डालेंगे TOOR टूर, और मेरा तो जो ओपन होगा लेकिन आपका नहीं हो रहा होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं
ये बताता हूँ कि जैसे रूट का जो पासवर्ड है वो कैसे सेट करते हैं हम। पास wd ये कमांड है और हम यहाँ रूट मतलब यूज़र नेम उसका लिख देंगे, ठीक है। एरर आ रहा है, पास wd यू मे नॉट व्यू और मॉडिफाई पासवर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर रूट। चलिए फिर से देखते हैं। ये एरर इसलिए आ रहा था कि हमने सूडो नहीं लगाया था उसमें। सूडो लगाएंगे तो हमें एक प्रकार की रूट की परमिशन रहती है। सूडो पास wd किसके लिए लगा रहे हैं हम, पासवर्ड चेंज करने के लिए। और रूट क्यों लिख रहे हैं, जिसका पासवर्ड हमें चेंज करना है वो रूट है। तो पहले तो नॉर्मली पासवर्ड क्या होता था, डिफ़ॉल्ट रूप से टूर होता था, TOOR रूट का। लेकिन अब जो सिस्टम है उसमें पता नहीं ऐसा कुछ नहीं शो हो रहा, उससे आप लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे टूर वाले से। तो ये आपको एक सिंपल तरीका ये है कि सूडो के साथ उसका पासवर्ड सेट कर दें। अब न्यू पासवर्ड मांग रहा है, तो मान लीजिए आपको जो पासवर्ड देना है और ऐसा पासवर्ड देना है जो आपको याद रहे या लिख कर रखना उसको, ठीक है। कई बार भूल जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। ये पासवर्ड अपडेट हो चुका है। अब नॉर्मल सी चीज़ है, यही कमांड थी सूडो पास wd रूट। अब इससे आप जब स्विच यूजर फिर से करेंगे जैसे SU और रूट का पासवर्ड डालेंगे तो ये आराम से ओपन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट थिंग जो बताना था, यदि आपने ये चेंजेस नहीं किए मान लीजिए और आप एक काम करते हैं, आप लॉग आउट करते हैं मतलब स्विच यूज़र करते हैं मान लीजिए, तो आप रूट से लॉगिन करने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। आपने वो कमांड्स नहीं चलाई और आप चाहते हैं कि मैं रूट और उसका पासवर्ड डाल दूं। पासवर्ड डालना है अपन को, जो आपको टूर डालो या फिर जो भी आपका पासवर्ड आपने पहले सेट नहीं किया मान लीजिए, तो टूर डाल के देख रहे हैं आप जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता था और लॉगिन करेंगे। तो मैं तो लॉगिन कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया है, लेकिन आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ये एरर्स आएंगे और जो एरर्स आ रहे हैं मैंने उनको सॉल्व आपको करना बता ही दिया है। यदि हो सकता है और भी एरर्स आएँ तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, चैट GPT पर जाकर उनको एरर्स को डाल दें, या फिर डीप सीक वगैरह या जो भी AI टूल हैं तो वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दें तो मैं उससे रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कमेंट में ही करा दूंगा, और यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियोस काफ़ी लंबी रहने वाली हैं। कोई भी चीज़ भले बहुत छोटी बताऊं मैं, लेकिन बहुत सभी एरर्स को सॉल्व करते हुए और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियोस लंबी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं। आप यदि सीखना चाहते हैं तो सच में आप ये वीडियो देखेंगे और अगली वीडियो के लिए आप कहीं ना कहीं इंतज़ार भी करना कि हमें मतलब बेसिक से यदि कोई सिखा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी जो नींव होती है वो मजबूत हो जाती है। मैंने बहुत सारी जो वीडियोस देखी कहीं पे, तो मुझे 6-8 महीना मतलब कोई चीज़ सीखने को प्रॉपर नहीं मिल पाई। कंबाइन करना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी चीज़ आपको 0 से लेके मतलब 10 तक सीखना है तो कहीं 0 मिल जाएगा, कहीं आपको 4 मिल जाएगा, कोई 8 मिल जाएगा, कोई 10 मिल जाएगा। लेकिन 0 से लेकर 10 तक जैसे 0 1 2 3 सिखाने वाला कोई होता है तो हमारी मदद बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं वैसे ही वही अप्रोच ट्राई कर रहा हूँ कि आपको 0 से लेकर 10 तक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।